Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum viewers and students. I hope you all are fine. So today we will start the lecture that is cell organelles. So we have done the cell theory, and now we will start the cell organelles. Cell basically क्या है? Cell किसी भी सेल बेसिकली जो है एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी लिविंग बीइंग का, यानी कि ये इतना छोटा एक यूनिट है जिसको कि हम फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज़ इट्स सेल्फ कंप्लीट और ये अपने फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स में कंप्लीट है। हमारी बॉडी के जो बेसिकली मैंने आप लोगों को फिर ये भी बताया था कि प्रोकैरियोट्स कौन से हैं, यूकैरियोट्स कौन से हैं, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उन सब पर बात हो चुकी है। तो अब जो है हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर जो कॉमन ऑर्गेनल्स हैं वो कौन से हैं। सो पहले तो ये देख लेते हैं कि बेसिकली एनिमल सेल और प्लांट सेल जो है इन दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। द मेन डिफरेंसेस आर के जो हमारा ये प्लांट सेल है इसके अंदर आपको नज़र आएगा देयर इज़ एन आउटर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन और वॉल दैट इज़ द सेल वॉल। दिस इज़ एब्सेंट इन द एनिमल सेल। ठीक है, आपके एनिमल सेल में आप देखें तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल के अंदर पहले जो है वो सेल वॉल है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है और उसके बाद जो है आपके सारे ऑर्गेनल्स हैं। दूसरा जो डिफरेंस है दैट इज़ कि आपके जो सेल्स हैं उसमें जो आपके प्लांट सेल में वैक्यूल इज़ वेरी लार्ज इन साइज एंड इन द एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉलर एंड न्यूमरस। थर्ड चीज़ आ जाती है दी क्लोरोप्लास्ट्स। दी क्लोरोप्लास्ट्स आर बेसिकली दी ऑर्गेनल विच गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट। क्यों कैसे ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। एंड दी क्लोरोप्लास्ट्स आर एब्सेंट इन दी एनिमल सेल्स while the animal cells contains centrioles and these centrioles are absent in the ये basically जो है आपके पास centriole का structure है। These centrioles are absent in the plant cells and they are present in the animal cells. So let's start our lecture and starting from the cell wall. Cell wall जो है basically it's a semi rigid non-living layer and it is only present in the plant cells. It is made up of mostly cellulose in the जब हम plants की बात करते हैं it is made up of cellulose and in the fungus or fungi it is made up of chitin. So आप देखेंगे chemical composition जो है इन दोनों में differences हैं। सेलुलोज का स्ट्रक्चर जो है इट इज़ मेड अप हेयर, तो आप जो है उसको चेक भी कर सकते हैं। सो बेसिकली जो हमारे सेल वॉल है, सेल वॉल इज़ वेरी थिक एंड इट्स थिकनेस डिपेंड्स ऑन कि ये हम प्लांट के कौन से पार्ट में देख रहे हैं। लीफ हो गया तो उसमें जो है आपको सेल वॉल जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट नज़र आएगी, लेकिन आपके जितने भी ये हार्डर पार्ट्स हैं दैट आर दी स्टेम हो गया, ठीक है, तो इसमें जो है आपकी सेल वॉल इज़ मोर थिक। लेयर्स जो हैं इसमें हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं सेल वॉल की जो लेयर्स हैं। द अपर वन इज़ द प्राइमरी एंड लोअर वन इज़ द सेकेंडरी। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइमरी सेल वॉल है हमारी, तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसमें सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, पेक्टिन है एंड दी हेमीसेलुलोज। इसके अलावा जो है फंक्शन बेसिकली बड़े सिंपल से हैं सेल वॉल के एंड दैट इज़ कि इट गिव्स शेप, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू दी प्लांट सेल्स। इन द केस ऑफ फंजाई अभी मैंने बताया कि द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड इन द केस ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपने फॉर्म को थोड़ा चेंज करती है, लेकिन एनिमल्स में बेसिकली सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है एंड दैट इज़ वन ऑफ द डिफरेंस। So then comes the plasma membrane or the cell membrane. Cell membrane अभी मैंने बताया कि plant और animal cells दोनों में present है, और plasma membrane जो है it is selectively permeable। जो आपकी cell wall थी वो थोड़ी ज़्यादा rigid है और इतनी ज़्यादा permeable नहीं है, यानी कि उसके अंदर इतने ज़्यादा pores नहीं हैं कि उसमें से इजीली जो है वो चीज़ें क्रॉस कर जाएं, पास हो जाएं, ट्रांसपोर्ट हो, उनकी मूवमेंट हो। लेकिन जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं
सेलेक्टिव प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, आइंस हो गए, वो इसमें से अंदर बाहर जा सकते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, दैट इज़ ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसको जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो कहने का मकसद यही है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेलेक्टिव चीज़ों को जो है वो पास ऑन होने देती है। तो ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो है ये कंट्रोल रखती है जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी मूवमेंट पर, कि इन और आउट जो है वो कौन से मटेरियल्स होंगे और कौन से नहीं। अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है ये टोटली अगर आप देखें कि अगर ये परमिएबल हो, तो फिर तो सारा कुछ जो है वो सेल ऑर्गेनल्स जो हैं सारे के सारे वो बाहर चले जाए, सारा साइटोप्लाज्म जो है वो लीक आउट होके बाहर चला जाए, हमारे सेल के ऑर्गेनल्स जो हैं वो अंदर इंटैक्ट नहीं रह सकेंगे। ठीक है। सो गॉड ने इसको बनाए इस तरीके से है कि चीज़ें जो हैं, आइंस हो गए, प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, ऑर्गेनल्स हो गए, वो सेलेक्टिवली कुछ ही चीज़ें जो हैं वो अंदर बाहर हो सकती हैं। हर चीज़ जो है वो इससे लीक आउट नहीं हो सकती, या हर चीज़ जो है इसके अंदर एंटर होके इसका पार्ट नहीं बन सकती। अच्छा, अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इट इज़ अ बाइलिपिड लेयर। यू कैन सी ये जो आपको ब्लू कलर के जो बबल्स से या बीड्स से जो नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली लिपिड की एक लेयर है। और इसके बिल्कुल ही नीचे आप देखें जो इसकी बेस है उस पर भी लिपिड की लेयर है। सो इट इज़ बाइलिपिड लेयर। और ये जो बाइलिपिड लेयर है इसके दरमियान में जो है आप ये देखेंगे, जो बिल्कुल आपको ये पोटैटो टाइप शेप नज़र आ रही, दीज आर दी प्रोटीन्स। ठीक है, आपको कहीं कहीं इसमें प्रोटीन के पार्ट्स नज़र आएंगे। और इसके अलावा जो है इसके अंदर ये जो लिपिड की लेयर्स हैं दोनों, इन दोनों के दरमियान में बॉन्डिंग्स भी हैं, इनके दरमियान में कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स भी आपको नज़र आएंगे। और एक चीज़ ये कि यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर नॉट सिंपल प्रोटीन्स, इनके साथ कुछ जगहों पर जो है कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच्ड हैं। तो जब हमारी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में अटैच हो जाते हैं, दे मेक अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसको कि हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स। ये जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें जो डिफरेंट हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, इनका आपस में बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास दो बॉन्डेड मैक्रो मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, दे आर द प्रोटीन एंड carbohydrates. So it makes glycoprotein. So it is the all organisms have this membrane, that is this plasma membrane. आपको प्रोकैरियोट्स जो हैं उनके अंदर भी ये वॉल नज़र आएगी, यूकैरियोट्स में भी नज़र आएगी, प्लांट्स में भी नज़र आएगी, एनिमल्स में भी नज़र आएगी। एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरी सेल हैज़ द सेल मेम्ब्रेन। एंड इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ बेसिकली इनक्लोजिंग ऑल द मीडियम, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल। ये सेल से लीक आउट नहीं होने देता आइंस को, प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को। ठीक है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को जो है सिर्फ एक्सचेंज होने देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये भी देखेंगे कि जितने भी हमारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो सब के सब भी एक मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो इनक्लोज्ड हैं, सब की सब ऑलमोस्ट। लेकिन हमारे जो सेंट्रियोल्स हैं और राइबोसोम्स हैं, एक्सेप्ट देम, जो सेंट्रियोल्स और राइबोसोम्स हैं सिर्फ वो जो हैं ऑर्गेनल्स, ये दो ऑर्गेनल्स ये मेम्ब्रेन्स के अंदर इनक्लोज नहीं होते, दे आर ओपन। ठीक है, बाकी हर ऑर्गेनल अंदर भी जो है उसके ऊपर भी एक अलग से शीट होती है। So now coming towards the main part, that is the brain of the cell, which is known as nucleus. Nucleus is also enclosed in a membrane that is known as the nuclear envelope or nuclear membrane. It is a double membrane and it has porous structure, as you can see over here, and it has a central darker part that is known as the nucleolus. And it has all the inherited material that is known as the chromatin. इसके अलावा जो है आपको ये जो इसका जो न्यूक्लियर एनवलप है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि पोर्स जो है वो बेसिकली आपको नजर आएंगे। ये पोर्स बेसिकली क्या फंक्शन करते हैं, इनका एक बड़ा स्पेसिफिक फंक्शन है, और वो स्पेसिफिक फंक्शन ये है कि बेसिकली ये जो हमारा क्रोमेटिन जो है इसके अंदर हमारे राइबोसोमल
आरएनए जो है वो फॉर्म होता है और फिर ये इन पोर्स के थ्रू बाहर जाके जो है वो राइबोसोम्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। राइबोसोम कहाँ फॉर्म होता है, कैसे होता है, इसको भी हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई इट इज कॉल्ड एज दिस, इसको भी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम न्यूक्लियस में देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक मीडियम है या मैट्रिक्स है जिसके अंदर की सारी चीज़ें फ्लोट कर रही हैं। देख क्रोमेटिन जो है वो फ्लोट कर रहा है एंड दिस दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है जी, यू कैन सी दैट ऑल इन द पिक्चर। अच्छा, जो हमारा क्रोमेटिन है, व्हेन इट जब इसको सिग्नल मिलता है कि भाई वी हैव टू नाउ डिवाइड द सेल, तो ये जो क्रोमेटिन है ये बेसिकली क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है और ये जो है फिर डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं और फिर ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर प्रोसेस सेल डिवीजन के प्रोसेस होते हैं और फिर उसके थ्रू जो है वो सेल की डिवीजन होती है जिसकी वजह से फिर हमारा जो सेल्स हैं वो फिर डिवाइड हो जाते हैं बिकॉज इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल। तो सबसे पहले जो है हमारा न्यूक्लियस डबल होता है, फिर वो डिवाइड होता है और उसके बाद जो है हमारे बाकी जो सेल है वो डिवाइड होता है। ठीक हो गया। सो ओवर हेयर यू कैन ऑल्सो सी कि ये जो हमारा क्रोमोसोम है इसके ऊपर देर इज़ नॉट ओनली दी डीएनए बल्कि इधर आपको हिस्टोन प्रोटीन्स भी नजर आएंगे। दीज प्रोटीन्स बेसिकली give the structure to the structural support to the DNA। DNA क्या है और उसके बेस पेयर्स क्या होते हैं, इन सब को हम कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो ये जो DNA यहाँ पर प्रेजेंट है, दी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इट गिव्स इंस्ट्रक्शंस फॉर डेवलपिंग और फॉर्मुलेटिंग प्रोटीन्स फॉर दी सेल्स और फिर वो बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है इट रेगुलेट्स विच जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन दी सेल्स विच कंट्रोल्स दी सेल्स एक्टिविटी एंड फंक्शनिंग एंड विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सेल्स। जाहिर सी बात है कि जोन सी जैसे कि अगर आई के सेल हैं तो जाहिर सी बात है वो फिर ये इंफॉर्मेशन रखते हैं कि आई के जो है वो कौन सा कलर होगा, किस तरह की शेप होगी और आईसाइट वीक है नहीं है, ये वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके आई के सेल के अंदर इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी। आपके जिस टाइप का भी सेल होगा उसके अंदर उसी की जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मोस्टली। ठीक है। सो न्यूक्लियस जो है ये बेसिकली आपकी सेल की ऑलमोस्ट, क्योंकि ये ब्रेन है तो इसलिए ऑलमोस्ट सारी सारी एक्टिविटीज़ यही कंट्रोल कर रहा है। चीज़ों को सिग्नल देना और मेनली जो कंट्रोल करना फंक्शंस को वो इसी का काम है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियस है इट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ द सेल एंड सेल के अंदर ये जो प्रोसेस है जो मैंने डिवीजन का प्रोसेस बताया, दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जिसमें कि टू डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि एक जो सेल है वो फिर टू में डिवाइड हो जाता है। फिर आते हैं जी हम लोग साइटोप्लाज्म की तरफ को। साइटोप्लाज्म इज बेसिकली अ विस्कस ओपेक सब्सटेंस और लिक्विड एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपका जो है न्यूक्लियर ऑलमोस्ट मोस्टली सेल्स में जो है आपको ऑलमोस्ट सेंटर में नजर आता है। सो आपकी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जितना भी मैट्रिक्स फिल है दैट इज ऑल साइटोप्लाज्म and cytoplasm contains all the organelles and soluble and insoluble substances, ions, proteins, enzymes, etc. It is composed of the organic materials, that is proteins, carbohydrates, lipid, enzymes, and some of the inorganic materials like salt and water. And what's the function of this? It is basically providing a site or conditions and chemicals for different biochemical activities and processes. Now coming towards a very interesting organelle that is known as the mitochondria. It is basically the powerhouse of the cell. It provides all the power to the cell and it stores all the energy and power in the form of specialized molecules which are known as the ATPs. ATP is the adenosine triphosphate. It is a protein along with the three phosphate molecules. So the main function is to store all the ATPs, जितनी भी आपका
सेल जो है वो फूड लेता है, दे आर देन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज, एनर्जीज की फॉर्म में उसको आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो इसको स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करते हैं। इसके अलावा जो इनका फंक्शन होता है वो ये होता है कि आपकी जब भी आपकी लाइफ एक्टिविटीज़ में आपको एनर्जी चाहिए होती है तो आपकी जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं ये सेल को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, दूसरी बात ये है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इट आल्सो अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस शुगर्स एंड फैट्स आर ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। ठीक है, जितनी भी आप फूड खाते हैं उसमें जितना भी शुगर एंड फैट्स होते हैं दे आर देन प्रोसेस्ड और फिर उससे जो है ये एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं और इनको यहाँ पर स्टोर किया जाता है और जितना यूज़ करना हो उतना यूज़ किया जाता है। दोज ऑर्गन्स जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है लाइक स्टमक है, ब्रेन है, मसल्स हैं, पेनक्रियाज हैं, ब्लैडर है, किडनी है, आई है, ईयर है, बहुत से ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में। तो जो उनसे ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं हर वक्त जो है वो एक्टिव रहते हैं, लाइक आप देखिए आई हर वक्त ओपन रहती है, आपको हर वक्त देखना पड़ता है, आपकी टंग है जिसको कि बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे ऑर्गन्स जो हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। उन सेल्स में जो कि ज़्यादा एक्टिव, वो ऑर्गन्स जो कि ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते उनके सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़रा कम होते हैं अमाउंट में। ठीक है जी। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं हमारे ओनली इन्हीं में जो है माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट हैं। दी प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव द माइटोकॉन्ड्रिया। They are almost oval structured organelle and they are rod like. They are also double membranous structure. जो outer membrane है it is very smooth and the inner membrane is having foldings which you can see over here. और ये जो फोल्डिंग से जो आपका एक बड़ा मजे का एक zigzag सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर भी एक फ्लूइड है which is known as the matrix और इसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स हैं, there are also ribosomes. ओके एंड ये जो इसके बेंड्स हैं इस मेम्ब्रेन के इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। सो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। एंड द सिस्टे हैज द क्रिस्टे हैज द एलिमेंट्री पार्टिकल्स और स्मॉल बॉल्स कंटेनिंग सीरीज ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स व्हिच हेल्प्स द सेल टू कंडक्ट और conduct the process of the cellular respiration. सो ये चीज़ें हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्क। फॉर एग्जांपल लिवर सेल्स हैज मोर देन 1000 mitochondrias. Ear lobes have very few mitochondria. अब आप देखें very few और there more than 1000 because ear lobe has no work to do. ठीक है, but the lungs has वेरी मच वर्क टू डू। ठीक है, उसके फंक्शन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए जो है उधर अल्लाह ने इस तरह से बनाया हुआ है कि आपके उन सेल्स के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइडिंग सेल्स हैं दे आर सो मैनी इन नंबर। ओके एंड नॉट ओनली दे सप्लाई सेलुलर एनर्जी बल्कि इसके अलावा जो है सिग्नलिंग देना सेल को, सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड सेल डेथ, मेंटेनिंग दी सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ, ये सारे के सारे भी माइटोकॉन्ड्रिया ही के फंक्शंस हैं। It was the first observation of intracellular structures that probably represented mitochondria were published in the 1840s. Richard Altman in 1890 established them as cell organelles and called them bioblasts. The term mitochondria was coined by Carl Benda in 1898. Now coming towards the Golgi bodies. Golgi body is a also a very interesting organelle. जो हमारी Golgi body है, it is a very smooth bended membrane like ऑर्गेनल। इसमें जो है बेसिकली जो इसका सेंट्रल पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ स्मूथ सी बेंडिंग सी हैं और ये जो मेम्ब्रेनस बेंडिंग्स हैं इनको आप बोलते हैं, या फिर जैसे आपको काइंड ऑफ ट्यूब्स सी नजर आएंगी, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने।
सो ये जो सिस्टर्ने हैं इनके बिल्कुल मार्जिन्स पर आप देखेंगे कि देर आर सम वेसिकल्स. दीज वेसिकल्स कंटेन दी ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम द गोल्जी बॉडी और इसको जो है फिर ये ट्रांसफ़र करते हैं. सो दीज आर दी सिक्रेटरी वेसिकल्स. इनके अंदर जो है डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कि ये इसको या रिसीव होते हैं और फिर यहाँ से जो है वो ट्रेवल करते हैं. सो गोल्जी एपरेटस भी इसको कहा जाता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. इसके अलावा हम गोल्जी बॉडीज भी इसको कहते हैं. So, the Golgi apparatus receives proteins from the endoplasmic reticulum and folds, sorts and packages these proteins into vesicles. ठीक है, जो प्रोटीन इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता है ये उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उसको वेसिकल्स की फॉर्म में जो है वो बाहर कर देते हैं. And this Golgi body has three forms, that is networks, meshworks and filaments. तीन टाइप के जो हैं ये different cells में नजर आते हैं. Golgi bodies are also called as the storehouse of all the cells. It was basically named after the scientist who discovered it. उनका नाम था Golgi. उन्होंने अपने नाम पर इसको Golgi apparatus या Golgi body कहा. It is basically this set of smooth flattened membrane sacs called the cisternae, and they are stacking over one another. फंक्शन जो है बेसिकली इसका यही है कि ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. It stores the secretions, it converts the products into finished form, pack it at the margin to small vesicles या vacuoles जो भी मैंने आप लोगों को बताए. These are known as the Golgi vesicles और फिर transport करते हैं इन secretion को out of the cell. Coming toward the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum जो है it is basically network of membranous sacs called as the cisternae again. ठीक है, cisternae word आपके पास आ रहा है. That branches off from the outer cellular membrane. ये बेसिकली जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन से लेकर आपके न्यूक्लियस तक जो है ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका बेसिकली काम जो है वो प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, और दूसरी बात ये कि दे आर ऑफ टू टाइप्स. एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपको न्यूक्लियस के साथ अटैच नजर आएंगे. ये वो वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि सिस्टर्नी की फॉर्म में है और इनके ऊपर राइबोसोम पार्टिकल्स जो है वो अटैच हुए हैं. जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है it is basically attached with the rough endoplasmic reticulum and it is in the form of tubes or pipes and it does not contain any ribosomes. ठीक है, सो ये जो बेसिकली आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज़ नॉन ग्रैन्युलर क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, एब्सेंट है. और इनका फंक्शन क्या है, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लिपिड फॉर्मेशन. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे हैव द स्मॉल ग्रैन्यूल्स और मॉलिक्यूल्स विच आर नोन एज द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स जो है इनका फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस. ये बेसिकली जो है न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि किस प्रोटीन की किस टाइम पर कैसे सिंथेसिस करनी है और उसी स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं एंड दे ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स इनसाइड द सेल्स. Now coming toward these ribosomes, what are these ribosomes? इनका function क्या है? So ये जो ribosomes हैं basically these are tiny granules. They don't have any membrane. They are जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके जो centrioles हैं और ribosomes जो हैं they are only organelles जो कि membrane bounded नहीं है. ठीक है, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियोलस. जो मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो हार्डर पार्ट है वहाँ पर ये राइबोसोम्स जो है ये फॉर्म होते हैं और फिर ट्रैवल किए करते हैं और फिर ये पहुँचते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक और फिर वहाँ पर जाके ये मैसेज देते हैं कि कौन सा प्रोटीन जो है वो बनाना है. सो बेसिकली जो है ये जो ब्रेन ऑफ द सेल है और कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल है दैट इज़ द न्यूक्लियस. उसके अंदर जो है मैसेंजर आरएनए मैसेज देते हैं कि स्पेसिफिक प्रोटीन को जो है वो फॉर्म करना है. इस mRNA को जो है tRNA विच इज़ द ट्रांसफ़र आरएनए उसके थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर स्पेसिफिक प्रोटीन को जो है वो मेकअप किया जाता है. यानी कि जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको
एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लाके प्रोटीन्स बनाए जाते हैं. बेसिकली प्रोटीन क्या है जो हम आगे भी पढ़ेंगे. प्रोटीन आर बेसिकली अमाइनो एसिड्स अरेंज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स. एक भी अमाइनो एसिड को जो है आप एक साइड से उठा के दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वो एक डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बन जाता है. ये राइबोसोम्स जो हैं दीज आर दी ओनली ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड इन दी प्रोकैरियोटिक सेल्स. उनके अंदर बाकी कोई ऑर्गेनल नहीं होता. एंड व्हाट्स देयर फंक्शन, अभी मैंने जैसे बताया कि दे हेल्प टू synthesize the proteins. They are either free in the cytoplasm or they are attached to the ref endoplasmic reticulum. Okay, ji. Then comes the locomotory organs or organelles, which are known as the cilia and flagella. They are the single-celled for single-celled eukaryotes. Cilia or flagella जो होते हैं, they help them in the locomotion, and these are basically tiny hair-like structures, and they help the cilia जो हैं basically they are mostly in more than one number, जो कि normally आपको जो है जैसे पैरामीशियम के सराउंडिंग में नज़र आती हैं. एंड फ्लैजिला इज़ अ सिंगल a bit thicker cilia और फ्लैजिला ये बेसिकली हेयर लाइक अ लार्जर स्ट्रक्चर है ये. और ये बेसिकली हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स को उनकी मोटिलिटी में और उनकी मोबिलिटी में. ठीक है जी. देन इज़ द एंडोसोम्स एंड एंडोसाइटोसिस. एंडोसोम्स जो हैं बेसिकली they are the membrane bound vesicles and they basically जो है जब आपका जितने भी cells हैं उनके बाहर जो इन आपके जो tissues के दरमियान जो fluid होता है उसके अंदर उनको जितना भी जो है वो फूड मटेरियल मिलता है जो कि सॉलिड फूड मटेरियल है उसको जब ये सेल मेम्ब्रेन जो है जब ये अपने अंदर इसको एंटर करती है तो ये इसी तरह से है जिस तरह से कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है. दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस में जो है बेसिकली जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि एज फूड यूज़ किए जा सकते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है उनको अपनी मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो बिल्कुल इसी तरह से सूडोपोडियम बना के और फिर उनको एक वैक्यूल बना के अपने अंदर इनक्लोज्ड कर लेती है. इस वैक्यूल को हम बोलते हैं एंडोसोम्स और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस. When liquid particles or fluids are taken inside the cell in the form of endosomes or vacuoles then or vesicles, it is known as the pinocytosis. Cytosis, ठीक है. The last one is the receptor mediated endocytosis. इसमें basically specific receptors हैं हमारे cell membrane के ऊपर जो कि कुछ specific molecules जो हैं उनको receive करते हैं और फिर उसको जो है again vesicle के through जो है अपनी body के अंदर अपना part बना लेते हैं. This is known as the receptor mediated endocytosis. So endocytosis basically क्या है सेल के अंदर जो है जब यानी कि बाहर जितने भी मटेरियल्स हैं या फूड है उसको जब सेल के अंदर एंटर किया जाता है उसको सेल का पार्ट बनाया जाता है देन दैट इज नोन एज द एंडोसाइटोसिस. और इसमें जो है सेल इसके थ्रू जितना भी मैटर है फूड है वो अपने अंदर एंटर कर लेता है. So now there is a specialized structure or organelle which is known as the centriole. It is absent in the plant cells. It is only present in the animal cells and there are two centrioles present near the nucleus. और ये जो टू हैं इसमें आप देखें तो तीन तीन ट्यूब्स का जो है माइक्रो ट्यूब्स का जो है एक ट्रिपलेट जो है यानी कि तीन माइक्रो ट्यूब्यूल्स एक साथ अटैच्ड हैं एंड एक दूसरे के साथ जो है वो इसी तरह से थ्री थ्री ट्यूब्स करके जो है वो ये जो ट्रिपलेट्स हैं एक दूसरे के साथ एक एंगल में अटैच्ड हैं. दे आर बेसिकली हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड ये दो आपको मैंने बताया सेंट्रियोल्स हैं. ईच में जो है वी हैव 9 और मोर देन 9 ट्रिपलेट्स. नॉर्मली वी हैव 9 ट्रिपलेट्स. ठीक है जी. अच्छा इसके अलावा इसका जो फंक्शन है दैट इज द स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन. ये आप अभी देख रहे हैं साइड पे जो हमें स्पिंडल फॉर्म हुआ हुआ नजर आ रहा है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. एज यू ऑल नो कि माइटोसिस और मियोसिस में जो है क्रोमोसोम्स उनको स्पिंडल्स के थ्रू जो है ये सेंट्रियोल्स अपनी तरफ ये स्पिंडल बना के अपनी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं और फिर सेल डिवीजन होती है इनके अंदर. ठीक है जी. एंड दे आर एब्सेंट इन द हायर प्लांट्स.
along with that एक बात और भी हम इसमें ऐड कर देते हैं that a bound pair of centrioles, ये जो आपको पेयर एक नजर आ रहा है, a bound pair of centrioles surrounded by a shapeless mass of dense material called the pericentriolar material makes up a structure of a centrosome. सो ये थे बेसिकली आपके एनिमल सेल के सारे ऑर्गेनल्स. अभी हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द एनिमल सेल. Cell basically carry out all the processes of a body and all the processes of a specific organ. They store energy, they make proteins, they replicate the DNA, and they divide the cell. They cause division and growth. They are made to transport materials inside the body. Cells are highly specialized and they carry out specific tasks like जो आपके हार्ट के जो कार्डिक मसल्स हैं, ठीक है, उनके जो सेल्स हैं, they beat in a specific rhythm. Digestive tract के जो cells हैं, they have cilias which are finger like projections या फिर hair like projections, और ये basically जो है nutrition को absorb करने में help करते हैं. आई के जो सेल्स हैं दे आर मेड अप इन दैट वे कि वो जो हैं वो देखने में जो हैं सेंस करने में, कि विजन की सेंस में हेल्प करते हैं. सो ऑलमोस्ट 200 डिफरेंट टाइप्स के जो हैं सेल्स आर प्रेजेंट इन दी ह्यूमन बॉडी. रेड ब्लड सेल्स को आप देखें तो दे आर स्पेशलाइज्ड, के उनके ऊपर हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स हैं एंड दे कैरी दी ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, मेनली जो आपके लंग्स हैं उधर से ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं डिफरेंट पार्ट्स तक. इसके अलावा जो है वाइट ब्लड सेल्स भी ब्लड ही का पार्ट हैं, लेकिन वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट हैं. प्लेटलेट्स भी एक सेल्स हैं जो कि इनसे फिर बिल्कुल डिफरेंट है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ cells which forms different types of tissues, and these tissues make up to form different types of organs, and each organ has different type of are part of different type of organ systems, and these organ systems make a specific species. Basically every species has different amounts of number of chromosomes. जितना number of chromosomes different होते हैं उसी के accordingly जो है आपकी species बिल्कुल दिखने में, function करने में और हर लिहाज से बिल्कुल different हो जाती है. ठीक है, so only that's why only the same species can interbreed and different species cannot interbreed. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो ऑर्गेनल्स जो हैं, जो प्लांट सेल्स का पार्ट हैं, वही एनिमल सेल का भी पार्ट हैं. कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे. उनमें मैंने आप लोगों को बताया था क्लोरोप्लास्ट जो हैं दे आर ओनली प्रेजेंट इन दी plant cells, they are not present in the animal cells. So chloroplast जो है, chloroplast are only found in plants and blue green algae, and it is the organelle which basically carry out the process of photosynthesis, because it has a liquid which is known as the chlorophyll. It captures the green part of the sunlight and converts it into the ATPs. ठीक हो गया. So बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनके नंबर जो हैं वो वेरी करते हैं डिफरेंट जो आपके प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर. एंड क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट न्यूमरस फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग दी फैटी एसिड सिंथेसिस, अमाइनो एसिड सिंथेसिस, एंड दी जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में ही हेल्प करते हैं, एंड द इम्यून रिस्पॉन्स इन दी प्लांट्स. अच्छा जी, इसके अलावा दे आर यू कैन ऑल्सो सी के जिस तरह से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दिखता था इसी तरह से ये भी दिखता है. दे आर kind of oval rectangular structures, and these have some different structures which are known as the ये basically जो है इनके अंदर कुछ spaces हैं इनमें जिसको कि हम बोलते हैं स्ट्रोमा. अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है इसकी, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के मिडल में जो है ये दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं है, बल्कि इन दोनों के दरमियान में स्पेस है विच इज़ नोन एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. और इनके अंदर जो है स्टैक्स ऑफ ग्रैन्यूल्स हैं या ग्रैनम्स हैं विच आर नोन एज थाइलाकॉइड्स, and these are basically the structures which captures the sunlight. और उसको जो है फिर और जितने ज़्यादा जो है आपके ये जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं इसमें ये जो थैलाकॉइड्स हैं इनकी अमाउंट आपको उतनी ज़्यादा नजर आएगी.
अच्छा जी, एनिमल सेल्स की जो है हमने टाइप्स देख ली थी कि डिफरेंट ऑर्गन्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स हैं। इसी तरह से आप प्लांट सेल्स में जो है 5 डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। नंबर फर्स्ट इज द पेरेन्काइमा सेल्स, देन कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem and phloem are the vascular tissues or the conducting tissues जो कि सॉल्ट्स और वाटर को जो है वो कंडक्ट करते हैं. सो इसमें जो बेसिकली जो जाइलम है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑल द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट, स्पेसिफिकली इसके रूट, स्टेम और लीव्स में. एंड दी फ्लोइम सेल्स जो हैं वो हमारे जितने भी सॉल्ट्स हैं विच आर मेड अप ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस उनको ट्रांसफर करते हैं इन दी प्लांट्स. ऑल्सो द शुगर्स, ठीक है, तो जितना भी सॉल्यूट्स हैं, जितने भी हमारे न्यूट्रिशन है, उनको फ्लोइम जो है वो ट्रांसफर करता है. Then is the parenchyma cells. जो majority of the cells in a plant है, they are mostly the parenchyma cells. The leaves they are made up of them, and they carry out photosynthesis, cellular respiration along with metabolic activities. Collenchyma cells जो हैं, they are the only present in the growing parts of the cells, and they help them to elongate and thicken their walls. Sclerenchyma cells जो हैं, they are hard cells that are the main supporting cells in the areas of the plant that have ceased growing. Sclerenchyma cells are dead and have very thick cell walls. जैसे कि आपकी bark जो होती है किसी भी tree के trunk की, तो वो जो है basically sclerenchyma cell होता है. So what are the basic functions of the plant cells? Plant cells are basic building block of the plant life, and they carry out all the activities and functions for which are necessary for the survival of a plant. गर्मी है, सर्दी है, फिर ऑटम आती है, फिर स्प्रिंग आता है, तो उसमें जो है डिफरेंट प्लांट को जो है अपने लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज करनी पड़ती हैं. किसी किसी टाइम पर उनको लीव्स फॉल करने पड़ते हैं, कभी उन्हें जो है वो अपना फ्लावर ग्रो करना होता है, कभी उसमें से फिर फ्रूट बनाना होता है. तो जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, बेसिकली हमारे सेल्स ही हैं जो कि इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं. दे फोटोसिंथेसिस करना, फूड बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना, वाटर को कंडक्ट करना, सॉल्ट्स को कंडक्ट करना, सनलाइट को ट्रैप करना, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाना, रेस्पिरेशन करना, ये सब के सब काम जो है वो सेल्स ही के थ्रू होता है. सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को लगे सो प्लीज़ आस्क मी, और जितने भी क्वेश्चन उनको मुझे आप लोग ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में. एंड थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.